अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 4 की एक्सरसाइज करेंगे। प्रोनाउंस द साउंड सी एच, कि सी एच की जो साउंड है उसको हमने कैसे अदा करना है। सी एच की साउंड जो है उर्दू में इसकी जो आवाज़ है वो जे की आती है। जैसे आप ये देखें बेंच, ठीक है, बेंच जे की, सी एच जो है वो जे की साउंड देगा। बेंच, टॉर्च, वॉच। हेयर आर सम मोर सी एच वर्ड्स, यहाँ पे कुछ मज़ीद वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें सी एच की साउंड है। जैसे इंच, इंच, मैच, कैच, इंच, मैच, कैच। डेली रूटीन, यहाँ पे आपने अपनी डेली रूटीन बतानी है। यहाँ पर गिवन अंडर इज़ अ पोस्टर, ये एक पोस्टर दिया गया है जिसमें एक बच्चे ने अपनी जो उसकी दिन की रूटीन है उसके बारे में लिखा है कि किस टाइम पर वो क्या करता है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी डेली रूटीन बना सकते हैं। माय डे मतलब मेरा दिन नेम, जो बच्चा भी बनाना चाहता है वो यहाँ पे अपना नाम लिखे और उसके बाद अपनी रूटीन बताए कि किस टाइम पे वो क्या करता है। जैसे आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। नाश्ते की टाइमिंग क्या है? 7 o'clock। अब ये देखें, छोटी सुई जो है वो 7 पे है और बड़ी जो है वो 12 पे है, तो पूरे 7 बज चुके हैं। 7 o'clock। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। 8 o'clock, ये 8 बज चुके हैं। 8 o'clock। आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से वापस आता हूँ। 2 o'clock। आई हैव लंच, आई हैव लंच, मैं दोपहर का खाना खाता हूँ या लेता हूँ। कितने बजे? 2 o'clock। ठीक है, लंच का टाइम है 2 o'clock। आई प्ले इन द गार्डन, गार्डन में मैं बाग में खेलता हूँ, उसकी टाइमिंग क्या है? 4 o'clock। आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। घर का जो काम होता है स्कूल से जो हमें होमवर्क मिलता है वो करने की टाइमिंग जो है वो है 6 o'clock। आई गो टू स्लीप आफ्टर डिनर, आई गो टू स्लीप, मैं सोने के लिए चला जाता हूँ आफ्टर डिनर, रात के खाने के बाद। डिनर कहते हैं रात के खाने को, तो रात के खाने के बाद मैं सोने चला जाता हूँ। सोने की टाइमिंग क्या है? 9 o'clock। साइट वर्ड्स, बसरी अल्फाज। साइट वर्ड्स, साइट वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, इन्हें हम देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स हमें सुनने से आते हैं, कुछ देखकर पढ़ने से आते हैं, तो ये हैं साइट वर्ड्स, बसरी अल्फाज। अब इन्हें हमने पढ़ना है। जेंटल, एक्सप्रेस, जेंटल, जेंटल, एक्सप्रेस, जर्नी, ड्यूरिंग। जेंटल, एक्सप्रेस, जर्नी, ड्यूरिंग। अब यहाँ पर है रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमने यूनिट पढ़ा है, उसकी ट्रांसलेशन की है, तो हमारे लिए इन सवालों के जवाब देने मुश्किल नहीं है। तो हमने अब इन क्वेश्चंस के आंसर हम ढूंढते हैं। मैंने पहले ही सॉल्व किए हुए हैं। नेम द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के नाम क्या हैं वो हमने बताने हैं। तो आपने ऐसे क्वेश्चन आंसर इसका स्टार्ट करना है। द नेम ऑफ द, तो जब आपने आंसर लिखना है तो एन जो है उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। द नेम ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन, द नेम ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर, क्या था वो आप सबको पता है, आर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एंड हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सेकंड क्वेश्चन है, टू हुम वुड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द सीज़न, कि जो सीज़न का फर्स्ट फ्रूट होता था वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको देते थे? तो हमने यहीं से आंसर इसका स्टार्ट करना है। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द सीज़न, किसको देते थे? सीज़न। टू द यंगेस्ट चाइल्ड प्रेजेंट देयर, टू द यंगेस्ट चाइल्ड प्रेजेंट देयर, जो सबसे छोटा बच्चा वहाँ पर मौजूद होता था उसे देते थे। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द सीजन टू द यंगेस्ट चिल्ड्रन प्रेजेंट देयर। अकॉर्डिंग टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांड हाउ आर चिल्ड्रन टू बी ट्रीटेड इन अ बैटल, के जंगों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जंग में बच्चों के साथ किस तरह का सलूक करने का हुक्म था।
ठीक है, तो हमने आंसर इसका यहाँ से स्टार्ट करना है। अकॉर्डिंग टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांड, यहाँ से लिख के उसके बाद इन बैटल, जंग में, इन बैटल, जंग में क्या ऑर्डर था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? इन बैटल नॉट टू किल चिल्ड्रन, नॉट टू किल चिल्ड्रन, के बच्चों को मत मारे, नॉट टू किल चिल्ड्रन। अब यहाँ पर वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग भी दिए गए हैं, और इन वर्ड्स को हमने कितने सिलेबल में ये वर्ड्स पढ़े जाएंगे वो हमने यहाँ पे लिखना है, और इनके मीनिंग आगे दिए गए हैं। ट्रीट, सलूक करना, ट्रीट क्या होता है? किसी के साथ सलूक करना, हमारा रवैया किसी के साथ कैसा होता है? ट्रीट, सलूक करना। टू एक्ट, जो हमारा अमल होता है, हमारा बिहेवियर होता है, हमारा रवैया होता है, बिहेव विद द पर्सन, किसी के साथ, उसको क्या कहते हैं? ट्रीट। अब इसको कितने सिलेबल में पढ़ा जाएगा? 2 में। रीड, ट्रीट। अब है एक्सप्रेस, इजहार करना, टू शो, जाहिर करना, किसी चीज़ को जाहिर करना। एक्सप्रेस 2 सिलेबल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर है कोट, हवाला देना, कोट, हवाला देना, कोट, कोट, हवाला देना। साइट, मेंशन, टेल, हवाला देना, जिक्र करना, मेंशन करना, जिक्र करना, टेल, बताना, किसी के बारे में जिक्र करना, बताना कि फलां ने क्या कहा था। कंपेनियन, साथी, कंपेनियन साथी, फ्रेंड, फ्रेंड को कहते हैं कंपेनियन, साथी। कंपेनियन, कंपेनियन, इसको 3 सिलेबल में पढ़ेंगे, कंपेनियन। अब रीड द फॉलोइंग डायग्राफ एंड ट्राइग्राफ इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ पे हमने डायग्राफ और ट्राइग्राफ्स को देखना है। इन इंग्लिश में 2 letters and 3 letters sometimes join to give 1 sound। इंग्लिश में क्या होता है कि बाजू का 2 letters मिलकर 2 letters, 2 letter मिलकर एक साउंड बनाते हैं, और बाजू का 3 letter मिलकर एक साउंड बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? डायग्राफ कहा जाता है। जब 2 letter मिलकर एक साउंड बनाते हैं तो उसे डायग्राफ कहा जाता है, और जब 3 letter मिलकर एक साउंड बनाते हैं तो उसे ट्राइग्राफ कहा जाता है। और ये किसी भी वर्ड के स्टार्ट में भी हो सकते हैं और एंड पे भी हो सकते हैं। तो ये डायग्राफ और ट्राइग्राफ किसी भी वर्ड के स्टार्ट में भी हो सकते हैं और एंड पे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे C + H, C और H को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? CH, इसकी साउंड क्या बनेगी? चे। इन दोनों ने मिलकर कौन सी साउंड बनाई? चे की साउंड बनाई, चेयर। एंड TCH एज इन वॉच। अब TCH ने भी मिलकर चे की साउंड बनाई, तीनों ने अब मिलकर यहाँ पे साउंड बनाई है वॉच में, और यहाँ पर चेयर में CH ने चे की साउंड बनाई है, यहाँ पर TCH ने। ठीक है, तो जब 2 letter या फिर 3 letter मिलकर एक साउंड देते हैं, हमें एक साउंड बनाते हैं, तो जब 2 letter मिलकर एक साउंड बनाते हैं तो उसे डायग्राफ कहते हैं, और जब 3 letter मिलकर एक साउंड बनाते हैं तो उसे ट्राइग्राफ कहते हैं। दीज साउंड्स कैन बी इन द बिगनिंग, तो ये जो साउंड्स हैं ये स्टार्ट में, इन द मिडल एंड इन द एंड पोजीशन, जो किसी भी वर्ड के स्टार्ट में हो सकती हैं, मिडल में हो सकती हैं और एंड पे भी हो सकती हैं। डायग्राफ्स एग्जाम्पल्स टू प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस के लिए कुछ मिसालें दी गई हैं। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। कुछ डायग्राफ की जो साउंड्स हैं किसी भी वर्ड के स्टार्ट में इनिशियल पोजीशन में दी गई हैं, और कुछ फाइनल पोजीशन पे दी गई हैं, किसी वर्ड के स्टार्ट में और किसी वर्ड के एंड पे हैं। जैसे वाई, W की साउंड वाई की है, WH मिलकर वाओ की साउंड दे रहा है। ठीक है, वाई। अब है यहाँ पर फिश, वाई ये स्टार्ट में है, WH की साउंड मिलकर एक साउंड दे रहे हैं, और यहाँ पे SH एंड पे है। फिश, शीन की साउंड आ रही है, SH जो है वो शीन की साउंड दे रहा है। फिश, डिश। यहाँ पे है वीट, WH मिलकर एक साउंड दे रहे हैं, वाओ की, वीट। यहाँ पे है ट्राइग्राफ्स एग्जाम्पल्स टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मिसालें हैं यहाँ पे कुछ। इनिशियल पोजीशन, मिडिल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। ठीक है, किसी भी वर्ड के स्टार्ट में ट्राइग्राफ्स की साउंड, और दरमियान में और एंड पे। शेड्यूल, ये देखें SCH, श की साउंड दे रहा है, शेड्यूल। स्कॉलर, स्क की साउंड आ रही है, SCH मिलकर 3 letter मिलकर एक साउंड दे रहे हैं, यहाँ पर भी 3 letter मिलकर एक साउंड दे रहे हैं। शेड्यूल, स्कॉलर। यहाँ पे लाइट, GHT एक साउंड दे रहे हैं, लाइट। फ्लाइट, वॉच, बैच। ठीक है, वॉच, बैच। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। अब हमने रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, अब हमने ये वर्ड्स पढ़ने हैं। बिलीव,
बिलीव, ये क्या वर्ड है, बिलीव, बिलीव, ब्राइट, ब्राइट, प्लीज, फ्लाइट। अब हमने इसे फिल करना है, ठीक है। ये जितने ब्लॉक दिए गए हैं इसमें हमने सब में बिलीव ही लिखना है, और जो लेटर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है वो हमने दोबारा नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेलिंग कंप्लीट कर देने हैं, हमने बिलीव लिखना है यहाँ सारे ब्लॉक में, और यहाँ पर ब्राइट लिखना है सब ब्लॉक में, यहाँ पर प्लीज़ लिखना है, और यहाँ पर फ्लाइट लिखना है। और जो लेटर इधर दिए गए हैं उनको हमने दोबारा नहीं लिखना, और बाकी जो आगे पीछे हैं लेटर्स उनको लिख कर तो इन वर्ड्स को हमने कंप्लीट कर देना है। बिलीव, ब्राइट, प्लीज, फ्लाइट। Adjectives and adjectives is a word that describes a noun or pronoun. Adjectives क्या है, इसम सिफ्त। इसम सिफ्त क्या है, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, मतलब किसको डिस्क्राइब करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले जो भी वर्ड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव्स कहलाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल्स, द ग्रीन ग्लास लुक्स प्रिटी, तो इन दिस सेंटेंस ग्रीन इज द एडजेक्टिव। तो ग्रीन क्या है इसमें, एडजेक्टिव। ये ग्रास के बारे में बात हुई है, सॉरी, द ग्रीन ग्रास, ग्रास के बारे में बात हो रही है कि वो किस तरह की है, वो ग्रीन है, ठीक है। तो एडजेक्टिव में क्या है, जितने भी नेम ऑफ कलर हैं, नंबर हैं, शेप्स नेम हैं, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी है, क्वालिटी है, ओरिजिन है, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, एडजेक्टिव में आती हैं। जब भी हम किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी कहेंगे वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं, माई फादर बॉट अ हाउस, मेरे बाप ने एक घर खरीदा, माई फादर बॉट अ न्यू हाउस। अब ये घर के बारे में बात की गई है कि किस तरह का घर खरीदा, नया घर खरीदा, न्यू इज़ द एडजेक्टिव। डिड यू सी द कार, डिड यू सी द कार, क्या तुमने कार देखी। डिड यू सी द ब्लैक कार, क्या तुमने स्याह या काली कार देखी। ब्लैक इज़ द एडजेक्टिव, ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव। कार के बारे में बात हो रही है कि उसका कलर क्या है, तो उसका कलर है ब्लैक। तो एडजेक्टिव में जितने भी नेम ऑफ कलर हैं, नंबरिंग है, काउंटिंग है, और किसी भी चीज़ की क्वालिटी, क्वांटिटी, और शेप्स और ओरिजिन, ये सब चीज़ें, मतलब जो भी हम नाउन और प्रोनाउन के बारे में कहेंगे वो सब क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। अब यहाँ पर अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स, हमने एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है। माई कज़न बॉट अ ब्यूटीफुल वॉच, वॉच के बारे में क्या कहा गया है कि वो ब्यूटीफुल है, तो जितने भी एडजेक्टिव मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। एंड कलरफुल पेंटिंग, पेंटिंग के बारे में क्या है कि वो कलरफुल है, तो ये एडजेक्टिव है। केक के बारे में क्या कहा है कि वो बिग है, बिग स्मॉल जो भी होगा तो वो क्या होंगे, एडजेक्टिव। शर्ट के बारे में रेड, कि रेड है, आई वांटेड टू बाय अ रेड शर्ट। उमर वांट्स टू बाय द बेस्ट प्रेजेंट फॉर हिज फ्रेंड, तो बेस्ट के वो बेहतरीन तोहफा, तोहफे के बारे में क्या कि वो बेहतरीन तोहफा अपने दोस्त के लिए लेना चाहता है। बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव। फिल इन द ब्लैंक्स विद पोसेसिव एडजेक्टिव वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर बॉक्स में पोसेसिव एडजेक्टिव दिए गए हैं, अब हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। पोसेसिव एडजेक्टिव जो वो एडजेक्टिव जो मलकियत को शो करते हैं, जो मलकियत को शो करते हैं कि फ़लाँ चीज़ जो है वो किसकी मलकियत में है, ठीक है, किसकी मलकियत है, पोसेसिव एडजेक्टिव। फिर आप ये देखें, माई पिलो इज़ सॉफ्ट, कि मेरा जो पिलो है, तकिया है, वो सॉफ्ट है, नरम है। तो पिलो की बात हो रही है, तकिए की बात हो रही है, तो वो किसका है, मेरा है, तो माई क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। हिज बर्ड इज़ नॉइजी, तो हिज क्या, बर्ड परिंदे के बारे में बात हो रही है, वो किसकी मलकियत है, हिज उसकी, ठीक है, तो हिज क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। आवर हाउस इज़ न्यू, हमारा घर नया है, हाउस की बात हो रही है कि वो किसका है, किसकी मलकियत में है, हमारी मलकियत में है, आवर, तो आवर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे ये जो ब्लॉक में दिए गए हैं वर्ड्स,
इनकी मदद से हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। अब यहाँ पर है हर डॉग इज़ स्मॉल। डॉग के बारे में बात हो रही है कि उसका डॉग है। हर किसकी मलकियत है? उसकी मलकियत है। तो हर क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। योर बुक इज़ न्यू। तो बुक के बारे में बात हो रही है, किसकी मलकियत है? ये उसकी। योर बुक इज़ तुम्हारी बुक जो है वो नई है। अब यहाँ पर है आवर कार इज़ स्लो। हमारी कार स्लो है। कार के बारे में बात हो रही है कि हमारी कार जो है वो किस तरह की है? स्लो है। तो ये हर, योर, आवर क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर उन्होंने जो ब्लॉक्स में वर्ड्स दिए, यहाँ पे वही दिया है, तो वही जो है वो यहाँ पर कहीं भी एडजस्ट नहीं हो रहा, और ना ही ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो वही नहीं आएगा, यहाँ पर आवर आएगा। तो ये गलती से उनसे लिखा गया, तो यहाँ पर आवर आएगा। अब यहाँ पर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फेल हाल जारी। ठीक है, फेल हाल जारी बहुत आसान टेंस है ये। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसके इस्तेमाल होता है? टू डिस्क्राइब एन एक्शन, हमारे एक्शन की वजाहत करने के लिए, कि हमारे अमल को, जो हम काम करते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। दैट इज़ प्रेजेंटली गोइंग ऑन, जो मौजूदा ज़माने में जारी होता है। हमारा काम जो मौजूदा ज़माने में जारी होता है, जिसे हम कर रहे होते हैं मौजूदा ज़माने में। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज़ रनिंग, लड़का दौड़ रहा है। अहमद इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, अहमद पौधों को पानी दे रहा है। यहाँ पर इज़ रनिंग, इज़ वाटरिंग और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत आसान है, सिंपल तरीका है इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट जो है वो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, और उसके साथ हम इज़ आर का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि ये फेल हाल जारी है। रहा, रही, रहा है, रही है, तो इसके लिए हम आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है, और उसके साथ हम इज़ आर एम का इस्तेमाल करेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। जस्ट इतनी ही बात है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब यहाँ पर वी, यू, दे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट जमा है तो आर आएगा। ठीक है, वी के साथ इज़ नहीं आएगा, यू के साथ भी इज़ नहीं आएगा, दे के साथ भी नहीं आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो हम उसके साथ आर लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगल फॉर्म है तो उसके साथ हम इज़ लगाएंगे। आई के साथ हमेशा एम आएगा। सिर्फ एम जो है वो किसके साथ आएगा? आई के साथ आएगा। आई के साथ हमेशा एम आएगा। बाकी सारा तरीका वही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। अब है अंडरलाइन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्ब। अब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसको हमने अंडरलाइन करना है। ठीक है, अब जी देखें, यू आर सिटिंग इन द लास्ट रो। तुम आखिरी कितार में बैठे हुए हो। अब सिटिंग क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई एम लुकिंग एट द ओल्ड पिक्चर। मैं पुरानी तस्वीरें देख रहा हूँ। लुकिंग क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर गलती से उनसे आवाज़ लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, तो इज़ आर एम का हमने सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करना है। वाज तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। ठीक है, तो ये गलती से उनसे लिखा गया है, तो यहाँ पर हम इज़ लिखेंगे। शी इज़ प्लेइंग गेम्स। वो खेल रही है। शी इज़ प्लेइंग गेम, तो यहाँ पर इज़ आएगा। पीपल आर ईटिंग मैंगोज। मैंगोज, लोग आम खा रहे हैं। ही इज़ वॉकिंग, वो चल रहा है। दे आर रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं। ही इज़ वॉकिंग, वो चल रहा है। दे आर रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर सिटिंग, लुकिंग, प्लेइंग, ईटिंग, वॉकिंग, रीडिंग, ये सब क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर से बताती हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इज़ आर एम। अगर जमा सब्जेक्ट है तो आर, सिंगल सब्जेक्ट है तो इज़, आई के साथ हमेशा एम आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब है कंजक्शंस, रूफ़े अतफ, ज्वाइनिंग वर्ड्स। जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। जो सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? कंजक्शन। ज्वाइनिंग, जो वर्ड्स को, सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, तो वो कंजक्शन कहलाते हैं। यहाँ पर हमने एंड, बट और
और बिकॉज का इस्तेमाल करके। तो मतलब ये हमने पैराग्राफ पढ़ना है, इसमें जो सूटेबल वर्ड होगा उसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखें, समीर एंड हिज सिस्टर, यहाँ पर आएगा समीर और उसकी बहन, आर ही आएगा और कोई चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। समीर एंड हिज सिस्टर वर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर खड़े थे समीर और उसकी बहन। दे सा देयर अंकल कमिंग टूवर्ड्स देम, उन्होंने अपने अंकल को अपनी तरफ आते हुए देखा। ही वॉज होल्डिंग एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड, वो अपने हाथ में एक छतरी पकड़े हुए था। क्यों? बिकॉज, क्योंकि इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए उसके हाथ में छतरी पकड़ी हुई थी। आई आस्क्ड हिम, तो मैंने उनसे पूछा, इफ़ ही वुड लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, कि वो चाय लेना पसंद करेंगे या फिर कॉफ़ी, टी लेना पसंद करेंगे और या फिर कॉफ़ी। ही थैंक, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, एंड वेंट अवे, और चले गए। अंकल ने क्या किया? उनका शुक्रिया अदा किया, एंड वेंट अवे, और चले गए। अब बट यहाँ पे किसी जगह पर भी हमने यूज़ नहीं किया, यहाँ पे एंड आएगा, यहाँ पे बिकॉज, यहाँ पर एंड और यहाँ पे और, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जितने वर्ड्स दिए गए हों उन सबको हमने यूज़ करना है। बाज़ औक़ात कोई ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी सेंटेंस में जिसे हम यूज़ नहीं करते, उसके बगैर भी सेंटेंस जो है वो बन जाता है। यहाँ पर है स्टोरी राइटिंग। स्टोरी आप कैसे लिखते हो? देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी, कि स्टोरी लिखने के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, बुनियादी अनासर, वो 3 होते हैं। इट हैज़ अ बिगिनिंग, स्टार्ट होता है कि कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई, उसका दरमियान क्या है और उसका एंड क्या है, मिड में क्या हुआ और एंड पे क्या हुआ, ठीक है। सबसे पहले उसका टाइटल लिखते हैं, फिर बिगनिंग, मिडल, एंड, फिर उसके करैक्टर क्या है, प्लेस कहाँ पे कोई भी जो स्टोरी है वो कहाँ पर हुई, उसके करैक्टर क्या है, टाइम, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। जैसे अब ये यहाँ पर स्टोरी दी गई है, राइट अ स्टोरी एंड ऑन अ ज़ू एलिफेंट, चिड़ियाघर का एक हाथी है, उसके बारे में आपने ये उन्होंने अनकम्प्लीट सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें हमने खुद कंप्लीट करना है विद द गिवन पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इन सेंटेंस को हमने कंप्लीट करना है। आप ये देखें, बबलू एन एलिफेंट, एक हाथी है, फ्रॉम लाहौर ज़ू, लाहौर के चिड़ियाघर का एक हाथी है। ही लाइक्स, यहाँ पे आ गया, ही लाइक्स टू ईट, वो पसंद करता है पीनट खाना, पॉपकॉर्न्स एंड ग्रैम्स, और दालें खाना पसंद करता है, एंड ग्रैम, GRAMS, एंड ग्रैम्स। अब यहाँ पर है ही फील्स हैप्पी, वो खुशी महसूस करता है, टू गेट फूड, खुराक हासिल करके, ही फील्स हैप्पी टू गेट फूड फ्रॉम पीपल, वो लोगों से, लोग देते हैं ना उसको, मतलब जाते हैं ज़ू में तो उनके आगे चीज़ें फेंकते हैं तो उसे खुशी महसूस होती है। चिल्ड्रन लव इट फॉर राइड्स, बच्चे से सवारी के लिए पसंद करते हैं। अब यहाँ पे है ही रिमेन्स, यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। ही रिमेन्स वो रहता है फ्रेश, वो ताज़ा रहता है, आफ्टर टेकिंग बाथ, बाथ लेने के बाद वो फ्रेश रहता है, विद कूल वाटर, ठंडे पानी के साथ जब वो बाथ लेता है तो वो बड़ा फ्रेश रहता है। ही रिमेन्स फ्रेश आफ्टर टेकिंग बाथ विद कूल वाटर। बस इतनी ही स्टोरी है। ओके स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ़ करें। बाज़ बात हो जाता है, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है और बाद में जहन में आ भी जाता है कि अच्छा, तो अगर आपको ख़ुद कोई चीज़ लगती है कि नहीं यहाँ पे ऐसे है, तो ये कोई इंसान, कोई फरिश्ता नहीं है, तो हो जाती है बाज़ बात मिस्टेक भी, तो उसके लिए माज़रत। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।